Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. ये व्लॉग है वीकेंड का और हम थोड़ा सा लेट उठे थे और जब उठे तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। स्नो पड़ रही थी और चारों तरफ जो है ये बर्फ की चादर बिछी हुई थी। व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल आता है यहाँ से, बट जैसे जैसे स्नो जो है वो पिघलनी शुरू होती है टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम होता जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से माइनस में ही जा रहा है टेम्परेचर और आगे आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं वो भी ऐसे ही बीतने वाले हैं। तो शायद इस बार का जो क्रिसमस है वो यूके में वाइट क्रिसमस होने वाला है, क्योंकि स्नो जो है वो लगातार 2-3 दिन से पड़ ही रही है यहाँ पर। और बस बाहर आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हो जाती है, फिसलन भी हो जाती है। रोड से तो क्लियर हो जाता है, बट फुटपाथ पे चल चल के वो जब स्नो जो है ना बिल्कुल प्रेस हो जाती है तो वो बहुत स्लिपरी रहता है, बहुत डेंजरस हो जाता है। बट खैर जब तक घर पे है तब तक इस व्यू का हम नज़ारा ले ही रहे हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट हमने किया था, गर्मा गर्म चाय बटर टोस्टी खाई और फिर हमने किया एक बहुत ही मेहनत भरा काम, और वो काम था ये, अद्वी के रूम से जो वार्डरोब्स थी वो हमने निकाल के इधर स्टेयर रूम में रखी हैं। जैसे कि पहले बताया था कि अद्वी का जो रूम है वो रेनोवेट होने वाला है, तो उसको हमें पूरा ही एम्प्टी करना है। तो एक एक काम लेके चल रहे हैं और फिर मंडे टू फ्राइडे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इस वीकेंड हमने ये काम किया कि एटलीस्ट वार्डरोब निकाल दें। उसके बाद बेड का देखते हैं, क्योंकि उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसको कहाँ पे कैसे रखें। बट एनी हाउ आई एम लाइकिंग दिस सेटअप। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रूम को जो है वो क्लॉजेट रूम ही बना दें, क्योंकि यहाँ पे जो ईवी की चेंजिंग यूनिट है उसमें उसके सारे कपड़े रखे हुए हैं, मेरे भी वूलन्स रखे हुए हैं, और हाँ इधर आयन के कपड़ों का ढेर भी लगा हुआ है। और इधर यहाँ पे साहब की वार्डरोब भी आ गई है, अद्वी की वार्डरोब भी आ गई है। सो यस आई एम लाइकिंग दिस सेटअप। तो देखते हैं कि आगे चल के ऐसे ही रखते हैं या फिर मैं दोबारा अद्वी के रूम में शिफ्ट करती हूँ। विल सी, पहले जो है वो रेनोवेशन हो ही जाए अद्वी के रूम का। तो चलिए बस अब चलते हैं नीचे। दिन ऐसा था कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट घर का हर एक कोना जो है वो चिल्लाता है कि आ जाओ भाई मेरा ये काम खत्म कर दो। तो यस, आज सुबह ही जो है वो कपड़ों का मैंने लोड लगा दिया था। वो जब वॉश हो गया था उसको मैंने ड्रायर में डाल दिया था और ड्रायर में भी वो अच्छे से सूख गए हैं। दूसरा जो लोड है वूलन्स का वो भी वॉश हो गया है, उसको मैं ड्रायर में डाल दूंगी। और मैंने पहले भी इस चीज़ का जवाब दिया है, बट फिर भी कई बार सवाल आ जाते हैं कि दो दो वॉशिंग मशीन क्यों रखते हो। तो ये दो वॉशिंग मशीन नहीं है, एक वॉशिंग मशीन है, एक ड्रायर है। तो जो वॉशिंग मशीन है उसमें 100% कपड़े जो हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, वो हल्के सीले सीले से रहते हैं कि आप हवा में डाल दें या फिर थोड़ा रेडिएटर के सामने डाल दें। लेकिन जो ड्रायर होता है उसके अंदर से कपड़े जो हैं वो 100% ड्राई होके निकलते हैं। तो बस निकालो और उनको फोल्ड कर दो। और हाँ, वाइट कपड़ों के लिए मैं वैनिश का ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और इससे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल वाइट रहते हैं। पहले मैं ब्लीच यूज़ किया करती थी, लेकिन जब से अद्वी की स्कूल यूनिफॉर्म की वाइट टी शर्ट्स होने लगी हैं तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको एक्जिमा था। देन आई फील लाइक कि अगर थोड़ा भी ब्लीच का रह गया तो कहीं उसको दोबारा से कोई दिक्कत ना हो जाए। अदरवाइज पहले जो भी हमारे होते थे टॉवल्स वगैरह में थोड़ी सी ब्लीच डाल लेती थी, बट दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। तो यस, वाइट कपड़े जो हैं वो धुल रहे हैं और 3 तरह के लोड जो हैं वो आज वॉश हुए हैं। और बस अब मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो बहुत ही सिंपल सा था, तो सोचा कि चलिए आज लंच जो है वो अच्छा से बना लेते हैं। राजमा मैंने रात ही भिगो के रख दिया था और घी जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो बस अभी उसी के लिए मैंने पैन चढ़ाया है और अब मैं घी बनने के लिए यहाँ पे रख दूंगी। तो जब तक मेरा खाना तैयार होगा तब तक घी भी डन हो जाएगा। और लड़पाक का मैंने यहाँ पर बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया है, और 250 ग्राम की ये एक स्टिक होती है। हमेशा जो है वो मैं 6 स्टिक का बनाती हूँ, तो 1.5 किलो बटर होता है और उसमें से 1-1.25 किलो के करीब घी निकल आता है। मेरा अब जो कांच का जार है जिसमें मैं घी रखती हूँ वो 1 किलो वाला है, तो वो भर जाता है। साथ ही जिसमें मैं अपना रोटियों पे घी लगाने के लिए जो वो छोटी सी मेरी घी दानी है वो भी जो है वो भर जाती है। तो अंदाजन वही
वही है कि 1 सवा किलो घी इसमें से निकल ही आता है। तो यस, दोबारा दिखा रही हूँ। और आप किसी भी ब्रांड का कोई भी अनसॉल्टेड बटर लें और उसका आप घी बना सकते हैं। जो बाजार का घी होता है उससे इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर रहता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप देती चलूँ, अब जैसे मैं बटर निकाल रही थी तो हाथों पे चिकनाई लगी ही है, तो बस उसको वॉश ना करें, इस तरह से अपने हाथों के ऊपर लगा लें तो आपके जो हाथ हैं वो सॉफ्ट रहेंगे हमेशा। और जो वो बटर पेपर भी होता है ना, उसको भी एकदम से ना फेंके। जैसे कि आपने आटा लगाया है तो आप आटा उसके ऊपर मसल लें तो वो चिकना सा रहता है। और हाँ, यहाँ पे मेरा ये नेल टूटा हुआ है तो वही दिखा रही थी। तो मैं उन पेपर्स को ना इवन फ्रिज में भी रख लेती हूँ कि कभी उनको निकाल के और हाथों के ऊपर फिर आके इस तरह से हाथ जो है वो मैं चिकने कर लेती हूँ। तो यस, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से भी हम यूज़ कर सकें उसको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे बहुत ही क्विकली हम राजमा तैयार करते हैं, जिसको सिर्फ मैंने सोक करके रखा है, पहले से मैंने उसको बॉईल नहीं किया है। तो प्रेशर कुकर लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें फिर हींग ऐड करा है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको हम हल्का सा ही बस यहाँ पे भूनेंगे। और फ्लेम देखिए मैंने बिल्कुल सिम पे कर दी है। और ये है मास्टर ग्रेवी क्यूब। मैं मास्टर ग्रेवी बना के रखती हूँ, मैंने पहले भी शेयर करी थी, तो उसकी एक फ्रोज़न क्यूब है ये, वो मैंने ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब भी डाली है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है जिससे जो ये क्यूब है जल्दी से गल जाए। तो जो ये मास्टर ग्रेवी होती है इसमें प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें होती हैं, सारे मसाले भी होते हैं। बस ये है कि हल्का सा और ऊम्फ देने के लिए मैं हल्का सा ऑयल डाल के उसमें थोड़े से मसाले डाल के और फिर ये क्यूब डालती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये क्यूब कैसे बनती है मैंने पहले भी दिखाया है और आगे भी किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। इसके बाद मैंने राजमा जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ओवरनाइट सोक्ड राजमा था ये, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके सोक किया था और फिर से मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। इसके बाद अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और अंदाजे से ही पानी डालना है, लाइक बहुत ज़्यादा ना डालें। आप बाद में कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इतना डालें कि राजमा बस हल्का सा डूब जाए और बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी उसके ऊपर रहे, क्योंकि जो हमारा मसाला है इसको भी थोड़े पानी की ज़रूरत होगी। तो बस इतना ही डालना है और बस टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर दें। जो मैं ये मास्टर ग्रेवी मसाला बनाती हूँ इसमें मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर कई बार पता नहीं रहता है कि कितना डाला था और अब सब्जी में कितना डालें। तो जब क्विकली आपको कुछ बनाना हो तब ये फ्रोज़न क्यूब्स जो हैं वो बहुत काम आ जाती हैं। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने ऐड कर दी है, साथ ही राजमा मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया। आप चाहें तो शुरुआत में तड़के में भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको मिला के और आप प्रेशर कुकर की लिड लगा दें और इसके बाद एक विसिल लगाएं, फिर आप बिल्कुल सिम पे कर दें और 15 मिनट तक इसको सिम पे रहने दें। उसके बाद फिर फ्लेम जो है वो हाई करके एक विसिल लगा के आप बंद कर दें। आपका जो राजमा है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद साथ में मैं बना रही हूँ बैंगन की एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, जो बहुत ही क्विकली तैयार होती है। तो आज की दोनों ही चीज़ें बहुत ही क्विकली। तो जो ये मास्टर ग्रेवी क्यूब होती है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। फटाफट आपको कुछ बनाना है, अब आपको फिर वो मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं होती। तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिले आप इस मसाले को पकने के लिए छोड़ दें और इसको बना के रख लें। तो उन बिजी डेज में या फिर जब लेजी डेज में जब आपको कुछ करने का मन नहीं होता तो आप फटाफट जो है वो खाना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो बैंगन थे मेरे पास 2 बिग साइज के, उसको मैंने पील करके मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, 2 मैंने मीडियम साइज की अनियन ली हैं और 3 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। अनियन जो है ये भी मैं पील करके रखती हूँ, मैंने मील प्लान में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वही बस मैंने निकाली है फ्रिज से। और इसके बाद जो घी है उसको मैंने बिल्कुल छोटे वाले चूल्हे पर रख दिया है और घी जो है वो बिल्कुल सिम फ्लेम पे ही आपको पकाना है और इसको बनने में आधा पौना घंटा लग ही जाता है। तो वो साइड बाय साइड चलता रहता है। तो उसको मैंने एक बार चमचे से चला दिया है और इधर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है बैंगन की सब्जी बनाने के लिए।
तो चलिए बैंगन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी जल्दी ये बन जाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ भूनना इसमें है नहीं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। इसके बाद मैंने ऐड करा है इसमें पंचफोरन मसाला, या फिर इसको अचारी मसाला भी बोलते हैं। जो भी मसाले हम अचार में डालते हैं वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद लेंथ वाइज कटी हुई जो अनियंस है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और फिर अनियन जो है इनको हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है, और जो उनकी टिप्स हैं वो अच्छे से ब्राउन हो जानी चाहिए। हल्की हल्की सी ब्राउनिश ये हमारी कैरमलाइज्ड काइंड ऑफ हमारी प्याज जो है वो तैयार हो जाती हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे टमाटर। टमाटर जो है वो भी मैंने लेंथ वाइज ही कट करे हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो चंक में मोटी मोटी ही आपको काटनी है। और यहाँ पे जो हरी मिर्ची है वो भी मैंने मोटी मोटी कट कर दी है। और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है हरी मिर्ची, तो इसीलिए मैंने इतनी डाल दी है। जिंजर गार्लिक की एक फ्रोज़न क्यूब है वो भी मैंने ऐड कर दी है, और हल्का सा बस अब हम इसको पकने देंगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सूखे मसाले होते हैं रूटीन के, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको हिलाएंगे और बस कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए इसको हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले जो हैं हमारे वो अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसके बाद हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे। और बैंगन डाल के आप इसको अगर हिला सकते हैं। मेरा प्रेशर कुकर एक्चुअली छोटा पड़ गया था यहाँ पे। बैंगन जो है वो शुरुआत में बहुत फूला फूला लगता है, बाद में जो है वो बिल्कुल ही इसकी जान सी निकल जाती है। तो कई बार मिक्स करने में दिक्कत होती है, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बाहर भी निकल जाती हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि बैंगन को मिक्स करते हुए एक आधा पीस जो है ना वो बाहर निकल ही जाता है उछल के। तो बस मैंने इसको हल्का सा ही हिलाया है, क्योंकि प्रेशर कुक होना है, ये चीज़ें बिल्कुल नीचे चली ही जाएंगी और बाद में हमें इसको अच्छे से मैश करना ही है। तो हल्का सा हिला के बस मैं प्रेशर कुकर की लिड लगा दूंगी। 1 से 2 विसल में ये डन हो जाता है, या फिर आप इसको 2 से 3 मिनट का प्रेशर दे दें। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे प्रेशर जो है वो डाउन हो गया था, और ये देखिए बैंगन जो है हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे गल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अच्छे से मैश करना है। तो देखिए पानी जो है वो मैंने लगभग 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाला था, और बैंगन जो होते हैं ना उनको अपना पानी रिलीज करने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर ये लग जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ज़रा सा पानी जो है वो दम देने से पहले इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद फ्लेम ऑन करके और इसको आप अच्छे से यहाँ पे मैश कर दें। तो पहले मैं सोच रही थी स्पैचुला से ही कर दूंगी, चमचे से, लेकिन उससे जो है वो डर था कि कहीं ये छिटक के बाहर ना आ जाए। तो मैंने पोटैटो मैशर लिया और उससे हम इसको कोर्सली मैश करेंगे। तो जो बैंगन होता है उसके बिल्कुल रेशे रेशे निकल आते हैं। तो जिस तरह से बैंगन का भरता होता है ये बिल्कुल उसी टेक्सचर का हो जाएगा। बट बैंगन का भरता जो है बनने में बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत देर तक भूना जाता है। ये जो है वो क्विक फिक्स है, बट वही है कि हम बैंगन का भरता नहीं बना रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कोर्सली जो है वो मैश कर लिया है, और कलर देखो यहाँ पे कितना अच्छा आ रहा है। हालांकि स्टीम जो है वो बहुत ज्यादा कैमरे की तरफ आ रही है, आपको रियल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। और जैसे जैसे आप मैश करते जाएंगे इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। इसके बाद है फ्रोजन मटर, इनको मैंने वॉश करके रख लिया था और देखिए बिल्कुल ही जम गई है। जब इनको वॉश करके रखा जाता है तो इनको थोड़ी देर में ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि हिला तो पाऊंगी नहीं मैं इनको। तो जब हल्की सी स्टीम लगेगी इनमें तब ये खुलनी शुरू होंगी। तो इसके बाद मैंने इसको जो है वो अच्छे से यहाँ पे मिला दिया है। अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो पहले उनको थोड़ा सा आप स्टीम कर लें, या फिर आप उनको बॉईल कर लें। शुरुआत में आप बैंगन के साथ नहीं डाल सकते, अदरवाइज बैंगन का जो वो कसैलापन होता है ना वो बिल्कुल आ जाता है मटर के अंदर। तो अगर आप बैंगन को पहले पका लें, उसका पानी सुखा लें और उसके बाद फिर आप इस तरह से मटर ऐड करें, तो मटर का जो मीठापन होता है और जो बैंगन का स्वाद है वो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से जो है वो क्या बोलूं कंपनसेट कर देता है, और बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है।
और बस फाइनली हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा खट्टे साइड में पसंद है। और हाँ, इसके अंदर धनिया नहीं जाएगा, इसको आपको ऐसे ही खाना है। तो बैंगन मटर की ये बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार होती है। मेरे पास अगर पनीर होता है तो कभी कभी मैं इसके अंदर पनीर भी ऐड कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये सब्जी हो गई है डन। और इधर देखिए हमारा जो घी है वो भी तैयार हो गया है। इसको बस अब मैं उतार दूंगी चूल्हे पे से, और जब ये हल्का सा नीम गर्म रह जाएगा फिर मैं इसको अपने कांच के कंटेनर में डाल लूंगी। तो देखिए बिल्कुल गोल्डन सा, बिल्कुल सी थ्रू हो जाता है ये। और टाइम लगता है घी बनने में, बट जो खुशबू आती है ना, दैट इज ऑसम। तो चलिए इधर राजमा जो है उसको भी चेक कर लेते हैं हम कि ये डन हो गया है क्या। तो एक बार इसको अच्छे से चला के और इसके जो एक दो बीन्स है वो मैं निकाल के देखूंगी कि गल गया है कि नहीं गल गया। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से गल गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं टाइम मिल पाता है कि आप राजमा को पहले से उबालें और फिर तड़का लगाएं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और बस अब रोटियों के लिए जो है वो मैं आटा बना रही हूँ, और आज मशीन में नहीं बना रही हूँ क्योंकि ईवी सो रही थी और वो नीचे ही थी। तो मुझे यही था कहीं आवाज सुन के फिर वो उठ ही ना जाए। तो बस हाथ से ही आज आटा लगा रही हूँ, और थोड़ा सा लगना ही था। इवन तो मेरे पास जो है वो कमेंट भी आया था कि आप तो सारे काम ही मशीन से करते हैं, आपको हाथ से आटा लगाना नहीं आता है, वो क्यों मशीन से करती है। तो मशीन अभी 1-1.5 साल पहले ही आई है मेरे पास। उससे पहले जो है मैं हमेशा हाथ से ही लगाती थी। चैनल को जनवरी में 5 साल होने वाले हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, तो हमेशा हाथ से ही मैंने आटा लगाया है। बट वही है कि तिनका तिनका करके सहूलत के हिसाब से चीजें जो है वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, ताकि और जो काम है वो और अच्छे तरीके से कर पाए और दूसरे कामों को भी टाइम दे पाए। और फिर मेरे हाथ की भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मुझे आटा जो है वो मशीन से लगाना पड़ता है। बट ये देखिए मुझे आता है हाथ से भी लगाना। तो यहाँ पे आटा जो है हमारा वो लग गया है। और ठंड कितनी है वो अभी साहब जो है उनको देख के आपको अंदाजा लग ही जाएगा। तो ये छोटा सा हीटर है एक, और ये हमने इधर लगाया हुआ है, तो बस वो हाथ ही सेक रहे हैं। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं आके बस ब्लैंकेट में बैठी हूँ। हालांकि आज मैंने वूलन कुर्ती पहनी हुई है, घर की हीटिंग भी ऑन रखते हैं, बट स्टिल ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये है हमारी आज की डिलीशियस लंच थाली स्नोई डे पर। राजमा मसाला जो बहुत ही तुरंत फुरत तैयार हुआ है, और इसके साथ है ये बैंगन मटर की सब्जी, और साथ में बूंदी का रायता। ठंड में खाना नहीं चाहिए, बट इस कॉम्बिनेशन के साथ चाहिए ही होता है। तो हमने लंच किया, और इधर है आप सबकी प्यारी ईवी जिसका आतंक चारों तरफ बरपा है। तो किचन से ये बास्केट उठा के लाई है जिसके अंदर मैं ये प्लास्टिक वाली लिड रखती हूँ। तो कितने भी टॉयज दे दो, कुछ भी दे दो, खेलना जो है वो किचन के सामानों से ही होता है। और फिर मेरा काम बढ़ता है। कई बार मम्मी भी बोलती है कि सामान छुपा के रख दो। छुपा के भी कहाँ तक रखे, कहाँ पे रखे, कौन सी ऐसी जगह है जो इससे छिपी है। तो ये जाके सारे सामान निकाल आती है। और फिर अब मैं ये एज इट इज तो रखूंगी नहीं, क्योंकि ये मुझे बोल्स के ऊपर ढकने होते हैं, फिर मैं इनको मांझ के रखूंगी। तो मैं सारा दिन बर्तन मांझने में, सामान समेटने में, मैं इसी में रह जाती हूँ ईवी के साथ। और ये अपना बस अभी देखो, अभी इसने हाथ में लिए चारों तरफ बिखेर दिए, उसके बाद फिर हाथ में लेके चलेगी इनको। पता नहीं क्यों इन लिड्स से इतना प्यार है। कढ़ाई निकाल के ले आएगी, प्रेशर कुकर की लिड निकाल के ले आएगी ड्रॉर्स में से। तो आजकल बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका, कोई भी चीज नहीं छिपी है। दरवाजे खोलने आ गए हैं तो स्टोर रूम में जाती है। एक दिन तो वहां से जो आटे का कट्टा होता है 5 केजी वाला, मैडम वो सरका के ला रही थी। तो ये खुद 7 किलो की है और वो 5 किलो का बैग ये खींच के ला रही थी। तो हिम्मत देखो इसकी कि कितनी हिम्मत है इसके अंदर। और पिछले कुछ वीडियो से मैंने ईवी की क्लिप नहीं दिखाई थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि ईवी को नहीं दिखाया, वीडियो में कुछ मिसिंग रहता है। तो कुछ वीडियोस होती हैं जो बिल्कुल कंटेंट बेस्ड होती हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ना कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊं, और फिर वीडियोस मेरी लंबी भी इतनी ज्यादा हो जाती हैं। बट ये है कि आज टाइम था, तो आज मैंने आपको ईवी को दिखा दिया है। और अद्वी जो है वो लंच के बाद शावर लेने के लिए
चली गई थी, तो वीकेंड पे आई वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं। तो बस उसके बाद चाय का टाइम हो गया है और यहाँ पर है हमारे क्रिसमस थीम वाले कप, और इनमें मैंने चाय जो है वो छान ली है अदरक वाली काली मिर्च डाल के। आजकल तो मन करता है कि हर आधे घंटे पे ना बस चाय पीते रहो, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गैस इनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट स्टिल हीटिंग तो ऑन रखनी ही पड़ती है कुछ भी हो। एंड यस, ये है क्लिप शाम की। मैं और ईवी तो घर पे ही थे, लेकिन विकास और अद्वी गए थे बाहर। शफल में जो है ये ट्रैक्टर रैली होने वाली थी। आई थिंक 80 के करीब ट्रैक्टर्स जो थे इस रैली में थे, और ये बहुत अच्छे से डेकोरेट हुए हुए थे। और इसमें जो है वो ट्रिगर भी है, बुलडोजर भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बट इसको ट्रैक्टर रैली ही बोला जाता है। और जिनके पास स्पेस था या फिर जिनमें पीछे की तरफ ट्रॉली होती है, उन्होंने बहुत अच्छी ना क्रिसमस से रिलेटेड झांकियां बनाई हुई थी, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। स्नो ना होता तो मैं भी जाती, बट इतनी ज्यादा ठंड थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई, और फिर ये लग रहा था कहीं ईवी को ना ठंड लग जाए। तो विकास और अद्वी गए थे और उन्होंने ही ये कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड करी हैं। और ये पूरे शफल का इन लोगों ने चक्कर लगाया था, तो जब हमारी तरफ ये आए थे तो ये लोग बाहर चले गए थे और बाहर जाके पूरी देखी। और अद्वी बोल रही थी कि दे वर सो गुड, बट हाँ थोड़ा सा नॉइजी हो रहा था। तो ऑफ कोर्स इनकी आवाज तो ज्यादा होती ही है, बट जस्ट लुक एट द क्रिएटिविटी, कितना कुछ होता है, कितनी सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इन दिनों यहाँ पे बहुत रौनक होती है। बस ठंड ही है जो बाहर निकलने से थोड़ा सा रोकती है, अदरवाइज मन बहुत करता है कि बाहर जाएं और देखें। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की जो रेसिपीज हैं वो पसंद आई होंगी और आप इनको ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। और मैं सोच रही थी कि जनवरी में हमारे चैनल को जो है वो 5 साल पूरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और यस, सोच ये रही थी कि शायद 500 के सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि हो पाएंगे, क्योंकि आजकल कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं। वेल लेट्स सी, मैं अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर ही रही हूँ। तो आज की वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.